वेलकम टू शेखर स्मार्ट क्लासेस। मैं सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 लेकर आया हूँ। इसमें संविधान की रचना एवं मूल्य, स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों के लिए नोट्स के माध्यम से, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो नोट्स के माध्यम से पढ़ाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझने में बिल्कुल आसानी होगा। आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट्स कर लीजिएगा नोट्स में, जिससे कि आपको हर प्रश्न, इसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मिडिल क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। देखिए ये क्या है, एक अगर मान लीजिए कि अगर जिस देश में अगर संविधान ना हो तो कहीं ना कहीं उसका देश जो है ना बिल्कुल अस्त व्यस्त रहता है और कहीं ना कहीं बहुत समस्या होता है। लेकिन संविधान आ जाने के बाद कहीं ना कहीं कानून की व्यवस्था कानून में बंध जाता है, जिससे कि उसको हर चीज़ में आसानी होता है और बहुत अच्छी सुविधा रहता है उससे, और हर कार्य को करने में आसानी होता है। संविधान से क्या अभिप्राय है, तो सरकार की बनावट, ढांचा एवं संगठन, इसी को देखिए, ये हो गया इसका अभिप्राय। अगर देखा जाए तो सरकार की बनावट, ढांचा और संगठन से है। लोकतंत्र किन शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, लोक प्लस तंत्र। लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन। तो जनता का शासन, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो देखिए भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसको कहते हैं लोकतंत्र, यहाँ पर व्यवस्था है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ना, संविधान सभा का स्थापना कब की गई। तो देखिए संविधान सभा का जो स्थापना किया गया था, जिसमें कि संविधान का कानून व्यवस्था के लिए सब व्यवस्था बनाए जा रहे थे, वह संविधान सभा बना था 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 6 दिसंबर 1946 को बना था संविधान सभा। ठीक है, एक मतलब मीटिंग हॉल बना था जिसमें कि हर व्यवस्था को बन रहा था। ठीक है, संविधान सभा के पूर्ण रूप से तैयार करने में कितना समय लगा। संविधान सभा को पूर्ण रूप से तैयार करने में, भारतीय संविधान सभा को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ये भारतीय संविधान को बनने में समय लगा था। ठीक है, अगला है कि संविधान लिखने वाले का नाम था। देखिए अगर देखा जाए तो संविधान को लिखने वाले अंबेडकर जी को कहा जाता है, वैसे श्रेय जो है उन्हीं को जाता है, लेकिन ओरिजिनल में अगर लिखा जाए तो देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत लोग को लिखे रहते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, यही लिखे थे। अगर राइटिंग देखा जाए तो प्रेम बिहारी रायजादा अपने कलम से लिखे थे, अपने तरीके से, और वो अपने ढंग से इसलिए के, और वह बस इतना बोले थे कि हमको इसके लिखने के बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस हमको मेरे हर पेज पर मेरा जो है ना नाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये वो उस समय कहे थे। नेक्स्ट है ये भारत का संविधान का पिता, अगर देखिए पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत का संविधान कब तक बनकर तैयार हो गया, तो देखिए भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 तक बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसमें लागू नहीं किया गया था, क्योंकि वहां पर जो है ना, क्योंकि उसमें पारित हो रहा था, उसमें संविधान बनकर तैयार हो गया था संविधान सभा में, है ना। उसके बाद क्या था, भारत का संविधान कब लागू, अगर लागू की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को, है ना, ये लागू हुआ था। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, तो रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अगर संविधान सभा जो हॉल बना था, मीटिंग हॉल बना था, उसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, सॉरी अस्थायी मतलब जिसे हटाया जा सकता है, लेकिन ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और अगर अस्थायी देखा जाए, है ना, अस्थायी अध्यक्ष जो कि तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसमें अस्थायी का मतलब वो परमानेंट थे, वो उनको हटाया नहीं जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया, तो 251। भारतीय संविधान का अगर पेज देखा जाए तो 251 पेजों में लिखा गया। संविधान के हर पन्ने पर किनका नाम है, तो पहले बता दिए थे, संविधान के हर पन्ने पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान को कहाँ रखा गया, तो ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी। देखिए ये फर्स्ट कॉपी जो वहीं रखा गया, सेकंड कॉपी अदर जगह में भी रखा गया होगा। ठीक है, संविधान सभा की पहली महिला कौन थी, देखिए संविधान सभा में बहुत सारे ऐसे महिला भी शामिल थी, तो उसमें संविधान सभा में अगर पहली महिला देखा जाए तो सरोजिनी नायडू, है ना। नेक्स्ट है, संविधान के पहले पेज पर किनका फोटो लगा हुआ, देखिए संविधान के पहले पेज पर जो है भगवान राम का फोटो लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इन्हें कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कहीं ना कहीं ये सत्य को लेके चलते थे, है ना, इसीलिए इनका फोटो लगाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है, 251 पेज का। अदर बहुत सारा देश ऐसे हैं जिसका बहुत छोटा संविधान है, अगर लिखित में देखा जाए तो भारत का है ना। अगर विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन से देश का है, तो देखिए मोनाको, मात्र 3 पेज का है और 33 लेख है और 3814 शब्द है, मात्र इतना ही यूज किया गया मोनाको का। आपको ये बताना है कि मोनाको किस महादेश में पड़ता है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया, तो भारत का संविधान जो है 60 देशों से, लगभग 60 देशों से लिया गया है।
नेक्स्ट है संविधान में भारत को क्या कहते, संविधान में भारत को क्या कहते, भारत राज्यों का संघ। ये ध्यान दें, बहुत लोग क्या कहते हैं भारत जो है ना ये मतलब उसमें वर्ड यूज किया गया भारत के लिए, वो राज्यों का संघ बोला। यहाँ पर जो है ना भारत जो है राज्य का संघ मिलाकर एक देश बना है, ठीक है। अदर बहुत जगह बने हैं लेकिन यहाँ पर राज्यों का संघ का दर्जा दिया गया है ना। संविधान क्यों बनाया गया, तो हमारे देश में संविधान देश के लोगों को संपूर्ण प्रभुत्व को समृद्ध समाजवादी आर्थिक गणराज्य बनाने के लिए बनाया गया। देखिए यहाँ पर जो एक वर्ड यूज किया गया, यहाँ पर संविधान क्यों बनाया, देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, हम लोग के देश आज़ाद तो हो गया था लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के नियम कानून से वो परे था। कहीं ना कहीं अगर ये नियम कानून जानता और यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक गणराज्य और कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था हर चीज़ को बनाने के लिए यहाँ पर संविधान बनाया गया जिससे कि सब चीज़ सुचारू रूप से चलाया जा सके। भारत का अगर 7 देश का नाम देखा जाए तो यहाँ पर वैसे अधिक लिखा गया, लेकिन आपको ध्यान, जम्मूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, भारतवर्ष है ना, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और इंडिया। यहाँ पर जो नाम दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया गया, लेकिन आपको याद रखना है 7 है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट, भारत का संविधान कौन चलाता है, भारत का संविधान कौन चलाता है, तो केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, जिसको कहा जाता है राष्ट्रपति, उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। भारत में कौन सी नागरिकता है, तो देखिए यहाँ पर एकल नागरिकता, इसका मतलब है कि अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री बना वहाँ की जनता है तो वो भी देश के जो शासन है उसको मानेगा। यहाँ पर मतलब दोहरी शासन है ना, दोहरी शासन में एकल नागरिकता है, नागरिकता एक कहलाएगा, मतलब बिहार का है वो भी हिंदुस्तानी है, झारखंड का है वो भी हिंदुस्तानी है, उड़ीसा का वो भी हिंदुस्तानी, मतलब नागरिकता एक है ना, वह है भारत का नागरिकता, इसलिए ध्यान रखिएगा एकल नागरिकता बोला जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारतीय संविधान का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये भी एक बात बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, बाकी अभी तक कोई ऐसे राष्ट्रपति नहीं है जो कि 2 बार बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखिए संविधान सम और विधान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है नियम, तो समान नियम जिसके लिए उसी को संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट है, संविधान को बनाने में कितना खर्च हुआ, तो देखिए लगभग 64 लाख, अगर देखा जाए एस्टिमेट तो 64 लाख रुपये खर्च हुए संविधान को बनाने में। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू पहला व्यक्ति, ठीक है। ये नहीं बोला गया, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि पहले पेज पर किनका हस्ताक्षर, वो अलग क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन सबसे पहला हस्ताक्षर किसने किया तो वो प्रश्न अलग है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जो है पहले हस्ताक्षर किए थे। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम व्यक्ति थे कौन, फिरोज गांधी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में 2 बार राष्ट्रपति कौन बने, बता दिए थे कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 2 बार राष्ट्रपति बने थे, कौन से देश का संविधान, बोला कौन ऐसा देश में संविधान नहीं है, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर संविधान नहीं, जैसे इजराइल हो गया, कनाडा हो गया, सऊदी अरब हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब जो है ना संविधान बिल्कुल नहीं है। सोचिए वहाँ का देश कैसा होगा, है ना। विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन, विश्व की पहली महिला, जो विश्व की दुनिया का सबसे पहला महिला राष्ट्रपति देखा तो मारिया एस्टोला पेरोन, जो अर्जेंटीना की बनी थी विश्व का। देखिए राष्ट्रपति याद करता है, बहुत लोग पहली राष्ट्रपति नहीं याद करता, तो ध्यान रखिएगा पहली राष्ट्रपति बोला जाएगा तो आपको मारिया एस्टोला पेरोन रखना है। अखंड भारत में कुल कितने देश हैं, अखंड भारत में अगर पहले देश में सॉरी है नहीं, यहाँ पर थे, अखंड भारत में कुल कितने देश थे, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत, ये सब सारे मिलकर एक समय था भारत ही कहलाता था। उस समय भारत नहीं, वो अखंड भारत था, लेकिन आज जो है ना भारत खंड हो चुका है ना। लेकिन अगर हम लोग एक रहें और अच्छे से अगर अगल बगल पड़ोसी देश में अगर व्यवहार अच्छा रहे हर चीज़ तरीके से, तो कहीं ना कहीं से फिर से अखंड को फिर से हम लोग अखंड भारत बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्री मावो भंडार नाइके, जो श्रीलंका की थी और 1960 में बनी। अगला है, विश्व का सबसे नया संविधान कौन से देश का है, तो सबसे नया संविधान अभी हाल फिलहाल में 2015 में हुआ है, किसका, तो नेपाल का संविधान। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ, देखिए विश्व में प्रथम लिखित संविधान जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, जो कि 1787 ईस्वी का निर्माण हुआ था, है ना। तो ये सारे प्रश्न मिलाकर हमने क्या किया, आज आप लोग को इतना बताया। इसमें से कुछ प्रश्न बच गए क्योंकि वीडियो 10 मिनट का ही बन पाता है, इसलिए नीचे जो नोट्स दिए गए उसको आप पॉज करके पढ़कर समझकर उसको भी लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगा और
हम चाहते हैं कि ऐसे इसके लिए दूसरा पार्ट हमको बनाना पड़ता, इसलिए आपको इसको पॉज करके अच्छे तरीके से इसको बना लीजिएगा, है ना। इतना सब बचा था, है ना। तो 2 पेज में है, हम चाहते हैं कि इसी में कवर कर लिया जाए तो आसानी होगा आप लोगों के लिए, है ना। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, इससे कि आपको नॉलेज मिलता रहेगा और मेरा हौसला बना हुआ रहेगा, और आप लोग को अच्छे तरीके से और भी बनाकर इसे दिखाऊंगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।